till now it's about the development of male गेमेटोफाइट पढ़ा हमने अब तक, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट पढ़ा। आपने मेल गेमेटोफाइट को क्या नाम दिया हमने इसमें, पॉलन ग्रेन, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट का नाम क्या था, एम्ब्रियो सैक। मैंने अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है इसलिए मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ यही बात कि जो एम्ब्रियो सैक जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये लिखना है कि चैलिजल एंड वाले जो मेगास्पोर्स 4 बनते हैं ना शुरू में, 1 2 3 4, चैलिजल एंड वाला सरवाइव करता है, माइक्रोपाइलर एंड वाले लॉस्ट हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन चैलिजल वाला सरवाइव करता है। इन चारों में से एक ही रह जाता है और फिर ये एक आगे क्या बनाता है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक। तो अब तक हमने यही पढ़ा था इसमें कि फीमेल गेमेटोफाइट कैसे डेवलप हुआ और मेल गेमेटोफाइट कैसे डेवलप हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, पूरा डेवलपमेंट पता होनी चाहिए कि ये डेवलपमेंट कहाँ हुई थी, पॉलन ग्रेन कहाँ बना था, एंथर के अंदर, और ये कहाँ बना था, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर भी कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। एंथर के अंदर हमने एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था इस तरीके से, आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। ये जो बीच में सैक लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था, पाउच सा पढ़ा था, इसको हमने नाम दिया था माइक्रोस्पोरेंजियम। ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे ये माइक्रोस्पोर्स बनते थे, माइक्रोस्पोर से फिर पोलन ग्रेन बनता था। ऐसे ही ओवरी में भी होना चाहिए। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे ही एक सैक प्रेजेंट होता है जिसको आप या तो ओव्यूल कहते हो या एक और नाम से भी जानते हो, मेगास्पोरेंजियम। कंफ्यूज में नहीं हो जाना अगर ये दो नाम आ जाते हैं तो इसी को ही क्या कहा गया, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब क्या हुआ है कि मेल गेमेटोफाइट अलग तैयार हो चुका है, फीमेल गेमेटोफाइट अलग तैयार हो चुका है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, पॉलिनेशन। आप देखो ना कि आपके पोलन ग्रेन तैयार हो चुके हैं, हम अब तक ये पढ़ चुके हैं। उधर आपका एम्ब्रियो सैक तैयार हो चुका है। भाई अकेले ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन, सीड बनेगी, फ्रूट बनेगा, नया पौधा उगेगा, हमें तो ये पूरा पढ़ना है ना, हमें पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो खाली इससे हमारा क्या काम चलेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। मेल पार्ट के अंदर पोलन ग्रेन बन चुका है, फीमेल पार्ट के अंदर एम्ब्रियो सैक बन चुका है। अब भाई एक फूल के अंदर भी हो सकते हैं, अलग अलग फूलों में भी हो सकते हैं, अलग अलग पेड़ों पे भी हो सकते हैं, वो सारी अलग बात है। अभी क्या होना चाहिए कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा। ये डायरेक्टली ओवरी में नहीं जाएंगे, पहले ही कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा में। अब इनको ट्रांसफर भी तो कराना है ना, अभी तो हमने इनका बनना ही पड़ा था। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, पॉलिनेशन, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा कह दो आप, या स्टेमन टू द स्टिग्मा कह दो, बात तो एक ही है। जो आपको सही लगे आप वहां ही लिख सकते हो कि एंथर टू द स्टिग्मा, दिस इज नोन एज द पॉलिनेशन। थोड़ा सा टिपिकल है ये टॉपिक, वैसे ही बहुत आसान है, लेकिन अब इस चैप्टर में क्या है, हर पोर्शन में बहुत चीजें समझने वाली है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में देखो, सेल्फ का मतलब होता है अपने आप में ही पॉलिनेट हो जाना। मैंने कल आपको बहुत सारी इमेजेस शेयर की थी, मेरे पास अभी लैपटॉप में नहीं है तो आई एम अनेबल टू शेयर दोज इमेजेस। प्लीज आप उसको मोबाइल में खोल लो, जहां मैंने आपको, जब मैं पढ़ाऊंगी तब, अभी नहीं, या अगर नहीं खोल सकते हो तो फिर मैं यहाँ इंटरनेट से सर्च करके आपको दोबारा दिखा दूंगी। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक ही फूल में ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, इसमें दो टाइप्स आती हैं, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, गिटोनो भी बोलते हैं इसको। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंटर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दिस इज नोन एज द ऑटोगेमी। फ्लावर सेम ही है, ये हम पढ़ चुके हैं सारा का सारा। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, बट प्लांट सेम होगा। मैंने इसमें कल आपको बताया भी था, सेम प्लांट, सेम स्पीशीज, सेम प्लांट, सेम फ्लावर, है ना। और इसमें क्या आएगा, सेम स्पीशीज, सेम प्लांट, बट फिर फ्लावर क्या हो जाएंगे,
डिफरेंट हो जाएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, एज अ नेम इंडिकेट, जेनोगेमी जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होगा, सेम स्पीशीज तो रहेगी रहेगी बेटा, स्पीशीज आप चेंज नहीं कर सकते, बट इसमें प्लांट अलग अलग हो जाएगा। जब एक पौधे से दूसरे पौधे पे पॉलन ग्रेन जाएगा तो कोई ना कोई तरीके की जरूरत है, मेथड की जरूरत है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, एजेंसीज। यहाँ तक क्लियर है आपको? फिर मैंने बताया था अगर एयर पॉलिनेशन करने में मदद करती है, मींस अगर पॉलन ग्रेन्स हवा से उड़कर एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाते हैं तो क्या कहोगे उसको, एनिमोफिली। ये सारा आपको डिटेल में पढ़ना है। एनसीईआरटी में सीधा एक ग्राफ सा, एक पेज पे पूरे पैराग्राफ की फॉर्म में थ्योरी लिख दी है, जिस, ठीक है इजी है वो, लेकिन उसको समझना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो पूरे ग्राफ्स हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम इसको एनिमोफिली अलग पढ़ेंगे, हाइड्रो अलग, एंटोमो अलग, ऑर्निथो अलग। ये क्वेश्चंस कई बार वैसे भी आ जाते हैं कि हवा से अगर पॉलिनेशन होती है, मींस अगर एयर पॉलन ग्रेन्स उड़ाकर फीमेल पार्ट पर लेकर आती है तो क्या नाम बोलोगे, एनिमोफिली। अगर पानी के थ्रू आते हैं तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट्स के थ्रू आते हैं, तितलियों के थ्रू, मक्खियों के थ्रू, तो वो क्या होंगे, एंटोमोफिली। अगर बर्ड्स के थ्रू आते हैं तो ऑर्निथोफिली। अगर एनिमल्स मदद करते हैं तो जूओफिली, बैट्स जैसे मदद करते हैं, इवन बड़े बड़े एनिमल्स भी हेल्प करते हैं। बैट, चमगादड़ से, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कायरोपटेरोफिली। वैसे तो बैट्स मैमल में आ जाएंगे, लेकिन कायरोपटेरो इसका एक अलग से भी नाम है। जो बैट से पॉलिनेट होंगे ना, उनकी फीचर भी अलग होगा। आपने देखा चमगादड़ थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा हेवी होता है, उठाया तो नहीं होगा, देखने में थोड़ा हेवी होता है। तो जिन फूलों की ये पॉलिनेशन करेंगे वो फूल थोड़े अलग होंगे, मैंने कल उसका इमेज भी आपको भेजा था। अगर आंट्स, चीटियां पॉलिनेशन करें तो क्या बोलोगे, मेरमैकोफिली। अगर स्नेल्स करें, स्नेक नहीं है ये स्नेल है, तो इसको क्या बोलोगे, मेलोफिली। पहले तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। हवा से पॉलिनेशन होती है तो क्या कहते हैं, वाटर से पॉलिनेशन होती है तो क्या कहते हैं, इंसेक्ट से है, बर्ड से है तो क्या कहते हैं। ये कल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्रॉस के फायदे क्या और नुकसान क्या है। जो इसके फायदे हैं वो उसके नुकसान है, जो इसके नुकसान है वो उसके फायदे। प्लीज इसको खुद से रीड कर लेना, क्योंकि मैंने एक बार आपको कल भी करा दिया था। ये डाउट होगा तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, कोई इशू नहीं है। इफ यू स्टिल हैव डाउट प्लीज मुझे अभी रिप्लाई करो, मैं करा देती हूँ। बोलो नहीं तो मैं आगे मूव कर रही हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन के फायदे क्या होंगे कि इसमें क्या होगा कि कोई एजेंसी की जरूरत नहीं है, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बहुत ज्यादा होंगे। मतलब ऐसा नहीं है, मिस होने का चांस नहीं है, पॉलन ग्रेन आ ही जाएंगे। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें नए कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगे, वही की वही घूमते रहेंगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या था जो एनिमल्स में था, फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, ऐसे इनकी भी हो सकती है। फ्रूट प्रोडक्शन कम हो सकती है, फ्लावर प्रोडक्शन कम हो सकती है। इसके एडवांटेज क्या है, इसमें वेरिएशंस आएंगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा, नए कैरेक्टर्स आएंगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, एजेंसीज की जरूरत है, तो भाई पॉलिनेशन फेल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन होगी ही होगी। तो इस तरीके से अब है थोड़ा सा यहाँ से ट्रिकी पार्ट शुरू होने जा रहा है। adaptations which are seen in the self pollinated plants। सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट समझते हो ना, जो अपनी ही अपने आप में पॉलिनेशन कर देते हैं। हो सकता है एक ही पौधे पे फ्लावर्स प्रेजेंट हो अलग अलग, हो सकता है एक ही फ्लावर में दोनों अंग प्रेजेंट हो। मतलब ये वो वाली कंडीशन है कि मान लो ये प्लांट है, इस पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें फीमेल भी है और मेल भी है, या एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, लेकिन पौधा सेम है, आपको पौधा चेंज नहीं करना। इसके अडेप्टेशंस क्या होंगी, एडेप्टेशंस का मतलब इसमें क्या है कि एक तो ये है कि होमोगेमी होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रही हूं कि ये पौधा है, इसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब मेल फीमेल दोनों में है, एक ही फूल में फीमेल पार्ट भी है मेल पार्ट भी है। लेकिन अगर मेल पहले मेच्योर हो जाता है, फीमेल मेच्योर ही नहीं होता, मतलब एम्ब्रियोजैक नहीं बना, या फीमेल पहले मेच्योर हो गया लेकिन पोलन ग्रेन नहीं बने, तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर उसका पोलन ग्रेन उस पर आ भी जाएगा तो भी पॉलिनेशन वो नहीं कर पाएगा। दोनों का सेम वक्त पर, सेम समय पर मेच्योर होना बहुत जरूरी है। लगभग सेम टाइम पे पोलन ग्रेन और एम्ब्रियोसैक बन जाना चाहिए। दिस इज नोन एज होमोगेमी। तो ये एक अडेप्टेशन है कि दोनों सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पे मेच्योर होने चाहिए। दूसरी अडेप्टेशन क्या है, क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है फ्लावर क्लोज होने चाहिए, जैसे हमने मटर में देखा था। मतलब देखो पी में देखने को मिलता है, ऐसे कील लाइक एक पोर्शन था, उसके अंदर उसका फीमेल पार्ट भी था और मेल पार्ट भी था। क्लिस्टो मतलब क्लोज। मेंडल ने पी पे काम किया था, ये भी अभी आगे आएगा।
मैंने 11th में कहा था, 12th में कराएंगे इसको। क्लिस्टो मतलब क्लोज होते हैं ये फ्लावर। क्लोज का मतलब होता है कि मेल फीमेल ना ढके हुए होते हैं पत्ती के अंदर, तो इनके पोलन इसके फीमेल पे ही आएंगे, बाहर से ना कोई पोलन आ सकता है, ना इनका पोलन बाहर जा सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल। अभी एक फ्लावर होते हैं चेस्मोगैमस, एक है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। एक होते हैं चेस्मोगैमस, ये नॉर्मल फ्लावर होते हैं। ठीक है, ये ओपन नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं। तो इनमें भी ये इनकी अडेप्टेशन है। क्या अडेप्टेशन पढ़ी हमने? होमोगेमी होनी चाहिए, सेम टाइम पे मेच्योर होनी चाहिए। क्लिस्टोगैमस हो सकते हैं या फिर चेस्मोगैमस। ये दो तरीके के फ्लावर्स जो है इनमें देखने को मिलते हैं। एक इसमें अडेप्टेशन है जियोकार्पी। जियोकार्पी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें क्वेश्चंस आते हैं। जियोकार्पी किसमें देखने को मिलती है? पीनट्स के अंदर। ठीक है, पीनट्स के अंदर, मूंगफली के अंदर। जियो मतलब धरती, धरती के अंदर होता है ये। इस ग्राउंड नट का साइंटिफिक नेम है एरेकिस हाइपोजिया। जमीन के अंदर होती है ग्राउंड नट। मूंगफली ऐसे दिखती है ना, खोलते हैं उसके अंदर से बीज निकलता है। तो आप ये लगा लो, मूंगफली की जो बाहर की हार्ड हार्ड शेल होती है, जिसको आप तोड़ते हो कड़क की आवाज आती है, वो उसकी ओवरी है। जो दाना अंदर का आप खाते हो वो उसका क्या है? ओव्यूल, सीड है। इन द ग्राउंड नट fruit is formed under the ground, that is why it is known as the hypogaea. ठीक है, इन केस ऑफ दिस प्लांट क्या होता है इस पौधे के अंदर? ये फ्लावर है, दिखाई दे रहा है, ये इसकी ओवरी है। इसमें सेल्फिंग ही होती है, मेल फीमेल सेम ही होते हैं। तो सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन होती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, as soon as the fertilization take place, क्या होगा? ओवरी की ये देख रहे हो, ये स्टॉक होती है। ये स्टॉक एकदम से इलोंगेट होके ओवरी को जमीन में धसा देती है। सिंपल है, देखो ये फ्लावर है, ये ओवरी है, इसके बेस पे ये स्टॉक है। फर्टिलाइजेशन हो गई, अब ये फर्टिलाइजेशन इलोंगेट होकर लंबी होके ओवरी को जमीन के अंदर ले आएगी। पहले ये जमीन का लेवल है, दिस इज द लेवल ऑफ सॉइल। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इस तरह से उसको बाइंड कर दिया। ये क्या है? बिफोर फर्टिलाइजेशन, और ये क्या है? आफ्टर। जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो ओवरी को जमीन में बरिड कर देती है, ऊपर सॉइल आ जाती है। टिप ऑफ द पेडिसल, पेडिसल होता है नीचे वाली डंडी फूल की, इस टिप ऑफ द पेडिसल buried in the soil and ovary is buried in the ground. ठीक है, तो ग्राउंड नट इज फॉर्म्ड अंडर द ग्राउंड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ग्राउंड नट। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें होगी। ये अडेप्टेशंस हैं कि कोई और क्रॉसिंग ना हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन प्रॉपर हो जाए और प्रॉपर फ्रूट बन जाए। कुछ फ्लावर क्लोज रहते हैं, क्लिस्टोगैमस रहते हैं, कुछ क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जमीन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, कुछ में नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें मैचुरेशन का टाइम प्रॉपर मैच करना चाहिए, अदरवाइज सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। तो ये अडेप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। हम फास्ट नहीं करेंगे। अब तक मैंने आपको ये कराया कि पॉलिनेशन दो टाइप्स की होती है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ की फिर आगे दो टाइप में, ऑटो, जिटोनो, और क्रॉस को आपको पता ही है कि क्या है। सेम स्पीशीज सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेम स्पीशीज सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, सेम स्पीशीज डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, सब अलग हो गया इसके अंदर, राइट। एजेंसीज की जरूरत किस में होती है? सेल्फ पॉलिनेशन में या क्रॉस में? क्रॉस में जरूरत होती है। हवा से है तो एनीमो, पानी से है तो हाइड्रो, इंसेक्ट से है तो एंटोमो। इस तरह से अलग अलग नाम है, इसको वन बाय वन हम डिटेल में करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन के क्या एडवांटेज है और क्रॉस के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। फिर सेल्फ पॉलिनेशन वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें अडेप्टेशंस क्या है? होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड दी जियोकार्पी। क्रॉस वाले की मैं आपको बाद में कराऊंगी। ठीक है, उससे पहले आप ये समझ लो, ये 3-4 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, प्लीज इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये बहुत पुराने लिखे हुए नोट्स हैं, तभी इस पेज की हालत ऐसी हुई है। तुम्हें कहीं कुछ गलती लगे, कल जैसे शुभम ने मुझे याद दिला दिया था, तो प्लीज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों से ही मैं सीखती हूँ। अगर मैं तुम्हें लगता है कि कहीं से कोई डाटा ऊपर नीचे है तो तुम प्लीज मुझे बता देना, कांटेक्ट कर लेना, गलत मत लिखना कहीं भी। स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है? सबसे छोटे साइज का, मायोसोटिस, 2.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। लार्जेस्ट पॉलन होता है माइक्रोबिलिस का, लार्जेस्ट। ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाना, है वर्ड माइक्रो, माइक्रो हमारे हिसाब से छोटा होता है, लेकिन ये प्लांट का नाम है बेटा। 200 माइक्रोमीटर इसका डाय, सबसे छोटे का 2.5, सबसे बड़े का 250। और लॉन्गेस्ट, कल मैंने आपको एक फोटो भेजी थी, एक बंदा खड़ा था उस फूल के साथ, इतना बड़ा फ्लावर था, उसका पोलन ग्रेन सबसे बड़ा होता है जोस्टेरा, 2500 माइक्रोमीटर इन द लेंथ।
लेंथ है बेटा, ये डायमीटर नहीं है, ध्यान देना है आपको। तो ये आप ध्यान कर लेना। अभी मैं एक बार जितना मैंने कराया है उसको एक एनिमेशन से दिखाती हूँ। यहाँ से सुनो। Female gametophyte born inside the pistil. Flowers are mainly responsible for bringing about fertilization and seed formation. To facilitate fertilization, it is necessary that the male gametes inside the pollen grains and the female gamete inside the ovule are brought together. However, since the gametes are immotile, pollen grains have to be transferred to the stigma. This process of transfer of pollen to the stigma of a flower, brought about by agents such as insects, wind, and water, is called pollination. Pollination can be of two types: self-pollination and cross-pollination. When pollination takes place within the same flower or between flowers of the same plant, it is known as self-pollination. In plants, self-pollination can occur either through autogamy or dictygamy. In autogamy, pollen is transferred from the anther to the stigma of the same flower. And is seen in cleistogamous flowers or flowers which do not open at all, produced by plants such as Viola, Oxalis, Camelina, and Arachis hypogea or peanut. The anthers and stigma of these flowers lie very close to each other. When anthers dehisce, pollen grains get deposited on the stigma, which ensures the production of seed sets even in the absence of pollinators. Autogamy, however, is rare in chasmogamous flowers, which open and expose their anthers and stigma, as it requires synchrony between pollen release and stigma receptivity. In geitonogamy, the second type of self-pollination, pollen is transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower of the same plant. Apart from self-pollination, cross-pollination is also commonly seen in plants. This type of pollination involves the transfer of pollen grains from the flower of one plant to the stigma of the flower of another plant of the same type. This type of pollination is called xenogamy or anogamy. Interestingly, xenogamy is the only type of pollination that brings genetically different types of pollen grains to the stigma. In both cross-pollination and self-pollination, pollinating agents play a vital role. These agents include biotic agents such as insects, birds, bees, butterflies, and mammals such as bats, as well as abiotic agents such as wind and water. Incidentally, pollination in a majority of plants is aided by biotic pollinating agents, which get attracted by flowers which vary from each other to attract their specific pollinator.
insect pollinated flowers, for instance, are usually large and fragrant. However, if they are small, they are bunched together in an inflorescence to make them conspicuous. Moreover, these flowers produce pollen grains as well as large quantities of nectar to reward the agents. When a pollinating agent comes in contact with the anther, its body gets covered in a coat of sticky pollen grains. When the agent sits on another flower to suck the nectar, the pollen present on their bodies comes into contact with the stigma, thus completing the process of pollination. Conversely, flowers pollinated by butterflies are usually lightly scented ये and brightly क्रॉस colored पॉलिनेशन की with nectar not एडेप्टेशंस very बता रहे deeply हैं। hidden. पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे, उसके बाद वहां से करेंगे। हमने अब तक पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन में क्या क्या एडेप्टेशंस होती हैं, ठीक है। सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा क्लस्ट्रोगैमस, चेस्मोगैमस, ये सब कुछ। क्रॉस पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं इनमें तो एडेप्टेशंस बहुत जरूरी है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें इसको, अभी मैं पूरा चैप्टर की तरह से तुम्हें नहीं बता रही हूँ, अगर तुम ऐसे समझो, अगर मैं कहती हूँ कि एक पौधा है जिसकी पॉलिनेशन हवा से होती है, तो उसके पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? उसके पॉलन ग्रेन लाइट वेट होने चाहिए, पहली बात, ताकि हवा उन्हें उड़ा के ले जा सके। फिर उसके पॉलन ग्रेन पे या फिर छोटे छोटे विंग्स होने चाहिए जैसे जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, ऐसे, ताकि वो फ्लाई करने में इजी हो, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि किसी पौधे की पॉलिनेशन इंसेक्ट से होती है, हनी बीज से, इंसेक्ट से, इनसे होती है, तितलियों से, बटरफ्लाई से, तो उसके पौधे का कैसा होना चाहिए? तो उसके पॉलन ग्रेन हल्के हो, लाइट वेट हो, उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। उसके फ्लावर क्या होने चाहिए? पहली बात तो कलरफुल होने चाहिए, ताकि इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाईज हैं, अट्रैक्ट हो। दूसरी बात, उनमें से सेंट निकलनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए, ताकि वो उसकी तरफ खींचे चले आए। फिर उनमें नेक्टर होना चाहिए। नेक्टर मतलब समझते, स्टिकी सा सब्सटेंस फूल में से निकलता है जिसको ये खाते हैं। ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी तो वो इंसेक्ट उनके पास आएगा, बटरफ्लाई। इस तरीके से अडेप्टेशंस। अगर कोई पौधा बैट से पॉलिनेटेड है तो उसके जो फ्लावर होते हैं, किजेला करके मैंने एक प्लांट भेजा था, जैसे अफ्रीकन सॉसेज ट्री बोला जाता है। अब ये बैट पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं ना, एक तो ये रात को ओपन होने चाहिए क्योंकि चमगादड़ नॉकटर्नल है, रात को एक्टिव होता है। दूसरा, इसके जो फूल होते हैं काफी बड़े होते हैं, तो बैट का वजन सहन कर सके, बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। तो दिस इज द अडेप्टेशन। हर तरह का पौधा जिस तरीके से पॉलिनेटेड होता है उसमें वैसी ही फिर अडेप्टेशंस आनी चाहिए, वैसा ही वो अपने आप को ढाल सकता है। स्टिकी पॉलन होने चाहिए, सही कह रहे हो। मतलब इंसेक्ट पॉलिनेटेड, एनिमल पॉलिनेटेड में अलग अडेप्टेशंस होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें विंड पॉलिनेटेड में अलग होनी चाहिए। वाटर पॉलिनेटेड कैसे होने चाहिए? वाटर पॉलिनेटेड ऐसे होने चाहिए पॉलन ग्रेन जो पानी से भीगे ना, पानी में डूबे ना, इस तरीके से। तो उसमें अलग अलग है। अब यही पॉलन ग्रेन्स में जो अडेप्टेशन सीन इन द क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स में क्या आएगा कि वायबल होने चाहिए। वायबल का मतलब होता है कि जिंदा रहना चाहिए। कई बार पॉलन ग्रेन बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए वायबल होती है, तो जैसे हवा से उड़ के गया, नीचे भी गिरेगा, वहां तक भी पहुंचेगा, तो उसकी कुछ वायबिलिटी, कुछ लाइफ थोड़ी लंबी होनी चाहिए। Viability is the pollen grain able to reach the stigma and fertilize the egg or not. Viability का मतलब है कि क्या pollen grain स्टिग्मा तक पहुंचने में कैपेबल और उसको फर्टिलाइज करने में कैपेबल है या नहीं है। मतलब इतना लंबा टाइम वो सरवाइव करता है कि नहीं करता है। वायबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। जैसे वायबिलिटी का मतलब होता है दिस इज अ पीरियड इन विच pollen grain possess the ability to fertilize the egg. This is known as the viability. जैसे जो गेहूं और राइस होते हैं, इनके pollen grain की 30 मिनट्स की viability होती है। 30 मिनट में अगर ये स्टिग्मा तक पहुंच गया तो ये उसको फर्टिलाइज कर देगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में कई महीनों तक होती है, जल्दी से ये डेड होते ही नहीं है, काफी लंबे टाइम तक ये वायबल रहते हैं। जैसे एक पौधे से कहीं से झड़ के गिर गए, किसी एनिमल के थ्रू कहीं और चले गए, हवा के थ्रू चले गए, तो कई महीनों तक इनमें एबिलिटी है फर्टिलाइज करने की, ठीक है। तो अब ये क्रॉस पॉलिनेटेड हम वन बाय वन पढ़ेंगे और साथ साथ उसकी अडेप्टेशंस को भी पढ़ेंगे। एनिमोफिली प्लांट का मतलब क्या होता है? द पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ द विंड इज नोन एज द एनिमोफिलस पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होती हैं, एक तो इनके पॉलन ग्रेन का नंबर बहुत ज्यादा होता है,
हवा से उड़ के जाते हैं ना, तो बहुत बहुत नंबर में जाते हैं। नंबर क्यों ज्यादा ना हो, डस्ट के जितने छोटे छोटे तो होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। कैनाबिस एक प्लांट है, उसका एक फिलामेंट समझते हो, वन फिलामेंट, वो लगभग 5 लाख पॉलन ग्रेन्स बनाता है। सोचो अगर 2-3 फिलामेंट होंगे तो कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, इनके पॉलन ग्रेन का नंबर एक तो ज्यादा होना चाहिए जो हवा से उड़ते हैं, क्योंकि कहीं कहीं और भी तो गिरेंगे ना, हमेशा जाके ठिकाने पे ही जाके बैठेंगे, स्टिग्मा पे ही जाएंगे, ये तो कोई जरूरी नहीं है, फिर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इनके पॉलन ग्रेन्स का वजन बहुत कम होना चाहिए ताकि हवा इन्हें उड़ा के लेके जा सके। नॉन वेटेबल होने चाहिए, पाउडरी होने चाहिए। नॉन वेटेबल मतलब जल्दी से गीले ना हो। इनमें विंग्स भी हो सकते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म पाइन ट्रीज होते हैं ना, उनके पॉलन ग्रेन्स में ऐसे विंग्स होते हैं जो उन्हें उड़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, दूसरा इनका एंथर एक्सपोज्ड होना चाहिए और स्टिग्मा भी एक्सपोज्ड होना चाहिए। एक्सपोज्ड होगा मतलब ढका हुआ अगर एंथर है किसी पत्ते से, तो फिर हवा उड़ा के कैसे लेके जाएगी पॉलन ग्रेन को। अगर एक्सपोज्ड होगा, खुला होगा, तभी तो हवा उसको इजीली ले जा सकती है ना। ठीक है, अगर फ्लावर एक्साइल पोजीशन में है तो ये बैरियर का काम करता है, फिर ये डिफिकल्ट हो जाएगा। एक्साइल पोजीशन समझते हो ना, ये वाली, जैसे ये स्टेम है, ये लीफ है, 11th में मैंने बताई थी, बीच वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज एक्साइल पोजीशन। ठीक है, एनिमोफिलस प्लांट्स में जो एंथर की टाइप होती है वर्सेटाइल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था, डेंगलिंग टाइप होते हैं ऐसे, जिन्हें हवा जल्दी से हिला देगी, ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं। ये फिलामेंट है, ठीक है, इस पे इस तरीके से पॉलन ग्रेन होते हैं। हवा का झोंका आएगा, आराम से इसको हिला देगा, पॉलन ग्रेन इसमें से निकल आएंगे बाहर और हवा उसे उड़ा के ले जाएगी। तो अडेप्टेशंस अगर कोई पूछता है तो क्या क्या होनी चाहिए, इनमें कोई रंग कलर्ड फूल हो, नेक्टर हो, परफ्यूम हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हवा नहीं उड़ा के ले जाना है, हवा को कोई नेक्टर की, कोई कलर की या कोई सेंट की तो नीड है ही नहीं। एनोमोफिलस प्लांट की एग्जांपल क्या है, वीट, राइस, ग्रासेस एंड पाइन ट्रीज। कर लोगे कि क्या क्या इसमें एडेप्टेशंस होनी चाहिए। बहुत नंबर होना चाहिए ज्यादा, ठीक है, हल्के होने चाहिए, विंग्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, एंथर भी एक्सपोज होना चाहिए, स्टिग्मा भी एक्सपोज होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कलर हो, नेक्टर हो, सेंट प्रोड्यूस करता हो। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ द वाटर। हाइड्रो मींस वाटर, फिली मतलब पॉलिनेशन, इसको क्या कहते हैं हम, हाइड्रोफिली। अब किसमें होगी ये, जमीन पे उगने वाले प्लांट में तो ऑब्वियसली होगी नहीं है। हाइड्रोफिली किसमें पाई जाएगी, उन प्लांट्स के अंदर जो पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होगी। यहाँ ध्यान देना आपको, यहाँ मैंने पार्टीशन करके लिखा है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट पैराग्राफ था, शायद समझ में आ रही होगी ये लाइन, नहीं आ रही तो मैं अभी बोल देती हूँ, फिर लिख लेना। पॉलिनेशन टेक प्लेस अंडर दी वाटर। देखो दो कंडीशन है, पॉलिनेशन अंडर दी वाटर हो जाए या पॉलिनेशन सरफेस पे हो जाए। देखो मैं फर्टिलाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉलिनेशन। एंड नीट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें उलझाएंगे कि हाइड्रोफिली क्या है, पॉलिनेशन अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर, और एक है पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, अगर पहला हम एक एक करके पढ़ेंगे, पॉलिनेशन अंडर दिस वाटर, इसको नॉन कहते हैं हम हाइपो हाइड्रोगेमी, पानी के नीचे अंदर ही हो रही है पॉलिनेशन, बाहर तो पॉलिनेशन आया ही नहीं। इसका एग्जांपल क्या है, जोस्टेरा एंड सेरेटोफाइलम। आपको एग्जांपल्स याद करने हैं। ये सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट है। जोस्टेरा एक घास होती है, आपको ध्यान होगा मैंने कल फोटो सबके भेजे हैं लगभग, कोई रह गया होगा तो मैं आज भेज दूंगी। जोस्टेरा घास सी बनी हुई थी, पानी के समंदर के अंदर उगती है, मराइन सी ग्रास कहते हैं, समंदर में उगने वाली घास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अंदर ही हो जाती है पॉलिनेशन। अब इसकी खासियत क्या है कि देखो जोस्टेरा के अंदर, शायद एनिमेशन में भी होगा, मैं आपको दिखा दूंगी, ये पानी है, समंदर है, ठीक है, ये जोस्टेरा ग्रास उग रही है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की ग्रास है, सब अंडर दी वाटर हो रहा है, ध्यान रखना। जोस्टेरा के अंदर अंदर अंडर दी वाटर होता है। इसके क्या होता है, मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, एक ही उसमें होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। मान लो ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल है, दिस वन इज मेल, दिस वन इज फीमेल। तो इसके इसने पॉलन ग्रेन रिलीज किए,
ये फीमेल के स्टिग्मा पे जाएंगे, पॉलिनेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और आगे सीड वगैरह बन जाएंगे। सब कुछ क्या हो रहा है, अंडर दी वाटर हो रहा है। अब इसकी खासियत क्या है, इसके पॉलन ग्रेन की ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होती है एज दैट ऑफ द वाटर। अगर ज्यादा कम होगी तो वो या तो डूब जाएगा अंदर, देखो लिखा हुआ, इफ द पॉलन ग्रेन्स आर लाइटर देन दी वाटर, तो वो उसमें तैरते ही रहेंगे। अगर हैवी होंगे तो नीचे डूब जाएंगे। पानी के बहाव के साथ चलने के लिए क्या होना चाहिए, दे हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एज दैट ऑफ द वाटर, तो जिसकी वजह से ये पानी के बॉडी के अंदर ही रहते हैं, समझ रहे हो। हल्का होगा तो वो ऊपर सतह पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। भारी होगा तो नीचे डूब जाएगा। तो जोस्टेरा के अंदर क्या अडेप्टेशन आ गई, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इसके बराबर होती है, पानी के बराबर होती है, वाटर बॉडी के अंदर ही रहता है। नेक्स्ट है एपीहाइड्रोगेमी, पॉलिनेशन अकर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। देखो फर्टिलाइजेशन कहीं भी हो, सीड कहीं भी बने, लेकिन पॉलिनेशन सरफेस पे होनी बनती है, तो ये पॉइंट है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओनली पॉलिनेशन, वेलिसन एरिया के अंदर होता है। वेलिसन एरिया में क्या है, जैसे ये पानी है, वेलिसन एरिया उगता तो अंदर ही है, मैंने आपको इमेज भी भेजी थी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर ही होते हैं, लेकिन जो फीमेल, मैं आपको इस एनिमेशन में दिखाती हूँ एक बार, ज्यादा क्लियर हो पाएगा आई थिंक। While those pollinated by beetles and flies secrete a rotten odor. Flowers pollinated by birds, on the other hand, have large stigma. ये सब मैं कराऊंगी आपको, लेकिन जो मैं पहले करा रही हूँ मैं वो दिखा देती हूँ। Such as Zostera. Pollination occurs by water. This is also known as hydrophilia. In Vallisneria, for example, the female plant produces a long-stalked female flower that reaches the surface of the water. एक सेकंड। In the yucca plant, on the other hand, contact with the stigma. Plant, on the other hand, however, in certain freshwater plants such as Vallisneria and Hydrilla, and marine sea grasses such as Zostera, pollination occurs by water. This is also known as hydrophilia. In Vallisneria, for example, the female plant produces a long-stalked female flower that reaches the surface of the water. देखो कितना अच्छे से दिखाया गया, दे हैव एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटीफुली। वेलिसन एरिया पानी के अंदर उगता है, ये पानी है, राइट। फीमेल की जो स्टॉक होती है वो लंबी होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एपीहाइड्रोगेमी। जोस्टेरा में सब कुछ पानी के अंदर ही हो गया था, इसमें पॉलिनेशन सरफेस पे होती है, ध्यान देना। फीमेल फ्लावर लॉन्ग स्टॉक से ऊपर आ गया, ठीक है, ये दिख रहा है ना, दिस वन इज द फीमेल, ये ऊपर आ चुका है। यहाँ ये मेल है, छोटा वाला जो नीचे है, अब देखना इसको। Plant, on the other hand, remains submerged in water, where it produces several tiny floral buds. ये मेल है जो अंदर रहता है पानी के अंदर, ये छोटा है। Upon maturing, the buds rise to the water's surface and open up. ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, मैं नोट्स में मैंने लिखा भी है तो मैं दिखाऊंगी। मैं ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, बर्ड की तरह स्ट्रक्चर होता है, छोटी छोटी सी बर्ड्स बनाती हैं, जिसमें एक ये ऊपर होता है और ये इस तरीके से कुछ नीचे हिस्से होते हैं जो इसको स्विम करने में मदद करते हैं। ये पानी से फीमेल फ्लावर ऊपर आ चुका है, बट इट इज स्टिल अटैच टू द प्लांट। आपको वेलिसन एरिया में ये ध्यान रखना है, स्टिल अटैच टू द प्लांट। वेलिसन एरिया में सिंपल सा है कि फीमेल वाला जो फ्लावर होता है काफी लंबा होता है, ये क्या करता है, लगा लगाया ही, जड़ से लगा हुआ है, हटा नहीं है, ऊपर आ गया, सतह पर आ गया। उधर से मेल वाले ने क्या किया, कुछ कुछ बर्ड्स रिलीज कर दी, बट दे आर डू नॉट अटैच विद द प्लांट। अब ये अटैच नहीं है प्लांट के साथ, ये ऊपर आ गए सिर्फ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा। To expose the anthers. Pollen released from the anthers is carried by water currents, where some of them eventually come in contact with the stigma. In the case of Zostera, देखो हो गया ना, तो पॉलिनेशन कहाँ हुई,
ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब चाहे वो फ्लावर वापस अंदर चला जाए, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सीड चाहे नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द फ्लावर्स आर फुल्ली कव, ये सारा तुम पढ़ लेना, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि पहले क्या होता है, फीमेल फ्लावर कर्व्ड होते हैं, मेल जो क्या करता है, सबमर्ज रूटेड प्लांट होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर मोनोशियस प्लांट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जब फ्लावर्स फुली फॉर्म्ड हो जाते हैं तो मेल फ्लावर क्या करते हैं, डिटैच हो जाते हैं और सरफेस पे आ जाते हैं, लेकिन फीमेल फ्लावर डिटैच नहीं होता, पौधे से लगा लगाया ही सरफेस पे आ जाता है। समझ रहे हो, मेल फीमेल अलग अलग प्लांट पर हैं, फीमेल जो है वो क्या कर रहा है, ऊपर आ गया, ठीक है, लेकिन मेल जो है वो डिटैच होके ऊपर आया, ठीक है। देन दे ओपन, ईच मेल फ्लावर जो होता है उसके पास 3 टेपल्स होती है, टेपल्स का मतलब होता है सेपल और पेटल सेम हो, जिसमें 2 बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर एंड 1 अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, जो स्विमिंग में मदद करती है। आपने अभी एक स्ट्रक्चर देखा है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था ना, ऐसा सा, 2 नीचे होती है सरफेस की, उसमें 3 दिखाई दे रही थी और एक ऊपर होती है, ठीक है। तो ये उसको मदद करती है स्विम करने में। When the anthers are the ready, और फीमेल जो फ्लावर है वो ऊपर आ जाता है। अब क्या होगा, एंथर ओपन अप होगा, पोलन ग्रेन रिलीज होंगी, स्टिग्मा पे आएगा और पॉलिनेशन सरफेस पे हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर द पॉलिनेशन स्टॉक वापस कॉइल होती है, फीमेल फ्लावर नीचे आ जाता है। समबडी आस्क यू कि वेलिसन एरिया में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, वो पानी के अंदर होती है, लेकिन पॉलिनेशन कहाँ है, सरफेस पे है, सरफेस पे पॉलिनेशन करके वो वापस घूम के अंदर आ जाती है। अभी के लिए इतना ही, इसको समझ लेना, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करना।